कोचिंग संस्था एलन के संस्थापक ब्रजेश माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं और आज कोर्ट का एक फैसला भी साथ में है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उस फैसले पर इनकी क्या राय है, क्योंकि इस नीट को लेकर के और जो रिज़ल्ट आया है उसको लेकर के कहीं न कहीं इनका वास्ता काफ़ी लंबे समय से है और बच्चों के बीच में बच्चों के मार्क्स को लेकर के इन लोगों की काफ़ी अपनी एनालिसिस रहती है। तो सर 1563 लोगों को फिर एग्ज़ाम देने की फैसिलिटी दी गई है जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था। इससे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुई है। सर ये डेटा जो बता रहे हैं 1563, इससे बहुत बड़ा डेटा है, लगभग 25 गुना मैं प्रूव कर सकता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके सम्मान के हिसाब से वो अनभिज्ञ हैं। उनको जो बताया जा रहा है वो जो एंटी ने डेटा बोल दिया एक बार 1563, वो घूमता रहा हर के दिमाग में घर कर गया, हाँ यार 1563 बच्चों को ग्रेस दिए। भाई डेटा बेस चलते हैं, ये एग्जाम सर टॉप और कट ऑफ के चलता है और हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा इस बार ये कट ऑफ जाएगा। एलन के 38 साल का अनुभव, 36 साल का अनुभव कहता है कि हमारा कट ऑफ 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होता है केवल, और कुछ नहीं होता। इस बार मैंने कहा था 615 ±5, और जैसे ही मालूम पड़ा 655 वाले को भी लग रहा है कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा कुछ ना कुछ हो गया। होता क्या सर, एक 720 टॉपर, हर पेरेंट, हर बच्चा नहीं चाहता मेरा बच्चा टॉपर या मेरे को टॉप करना है, उसको चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। इसमें 2 कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। पहले बात कर रहा हूँ, पहला जो कोटा ऑल इंडिया कोटा है जहाँ पे हर जगह 15% सीट होती है। बच्चे से हम कहते हैं अगर 600 प्लस कर लिया तो तुम्हारे पास काउंसलिंग राउंड के हिसाब से उम्मीद है, और 610 लास्ट टाइम कट ऑफ गया तो इस बार 615 या 620 जा सकता है। ठीक, अब मैं डेटा लेता हूँ, मान लो इस बार 620 होता, जो मैं +5 मान रहा हूँ, तो 620 से 720, जबकि लास्ट टाइम 610 कट ऑफ था। 2023 2024 2 साल ले रहे हैं तुलना करने में। 2023 में बच्चे बैठे 20,38,596, इस बार बैठे 23,33,297। ठीक, ये जो रेंज बोली है 620 से 720 100 नंबर में, 2023 में थे 13,991, लगभग 14,000 मान लो आप तो। ठीक, इस बार ये फिगर जो कि पहले ही 13, 14, 15 चलता था, ज़्यादा 20 हो जाता, ये चला गया 58,263, क्योंकि हमारे ऑल मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं लगभग 58,000। तो ये जो ऊपर का स्पान है 100 नंबर का, इसी में उन बच्चों को सबको सेट किया गया जिनको अगर वो 20,000 निकालूं तो 58 से 20 चला गया, तो 38,000 बच्चों को कम से कम ये जो विशेष अनुकंपा की गई है, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ये उनको दिए गए हैं। ये तो हटा दिए गए। अरे सर 1563 के हटाए हैं, क्योंकि डेटा तो बहुत कम बोला है। मैं तो कह रहा हूँ उनको रखो तो फर्क नहीं पड़ता, हटाओ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बड़ा उलटफेर है। और ये शुरू के 100 नंबर में सेटिंग की बात है। आप सोचिए, मैथमेटिक्स होती सर, एक डेटा होता है। हमारे टेक्निकल एनालिसिस आज तक कट ऑफ कभी हमारा फेल नहीं गया, 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है। जहाँ पे हम 615 ±5 कह रहे हैं, +5 मतलब 620 मान लो, यहाँ 655 वाले को कुछ नहीं मिल रहा, वो सोच रहा कि मुझे कहाँ मिलेगा, जबकि वास्तव में 655 पे अगर किसी का दिल्ली का कोटा हो, रिजर्व कोटा हो, तो उसको तो आराम से न्यू दिल्ली एम्स मिल जाए, जो कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है हमारे देश का। आपने आरोप लगाया है पूरे सिस्टम पे, सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह से एग्जाम में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके लिए जो सामने रखा जाता है, जो डेटा बोला जाता है, उसी के हिसाब से बोलते हैं। जब एनटीए ने बारी बार इस बात को बोल दिया कि 1563 है, तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मैं बोलूँगा ये 1563 नहीं, ये बहुत बड़ा डेटा है जिसको मैंने प्रूव करके बोला, लगभग 25 गुना, और ये 38,000 का फिगर तो मिनिमम ऊपर ही है। नहीं तो उनके रिकॉर्ड में है कि 1563 को उन्होंने ग्रेस मार्क दिया है। अरे ये तो कोई भी बोल सकते हैं ना। अब मैं बताऊँ क्यों हुआ क्या। आपको मालूम है 6 बच्चे के 720 नंबर एक जगह से बहुत फेमस, मैं अभी जगह का नाम नहीं बोलूँगा, स्कूल का नाम नहीं बोलूँगा, स्कूल प्रिंसिपल का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ पे कोई टाइम का लॉस नहीं हुआ। बच्चे, प्रिंसिपल, पेरेंट्स सब बोल रहे हैं। बोले हमको अचंबा हुआ, प्रिंसिपल जिनको बोला कि हमें जब ट्रेनिंग दी गई थी, हमारा जो लिया गया था ओरिएंटेशन, तो हमको जो बातें बताई गई थी कंडक्शन में सब उल्टा हो गया। हमसे बोला जा रहा है कि आपको एक ही बैंक, SBI बैंक जाना था, वहाँ से पेपर लेके आने, बैंक में तो पेपर, आपसे बोला कैनरा बैंक भी जाओ। बोले यार 2 सेट हमारे 504 बच्चे हैं,
मेरे 1008 एकदम क्यों ये आ रही हैं? बोले 2 सेट आ गए, एक हमारा सेट था LMNOP, एक था QRST, और हर बच्चे को बोला गया कि आपको 2 सेट दिए जा रहे हैं। वो बोले ऐसा क्यों करे? बोले जो बच्चों कह रहे हैं NTA का एग्जामिनर ये लोगों ने कहा है ऐसा होगा। वो अचंभित हो गए, वो सकते में आ गए, ऐसा हो क्यों रहा है? बोलो मुझे अजीब सा लग रहा है। वो प्रिंसिपल जो भी बोल रही, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि मैं तो समझ नहीं पा रहा है क्या, और किसी को बुलाओ तो वो कह रहे हैं नहीं ऐसे ही होगा। तो वहाँ पे हर बच्चे को एक साथ एक पेपर, उसका OMR शीट, एक और पेपर, उसका OMR शीट, एक सीक्वेंस मैंने बोली LMNOP, एक बोला QRST। बच्चों से कहा एक सीरीज को चालू कर दो। सुनो, अरे सब बातें फैक्ट हैं सर, सांच को आँच नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ 1563 को जिसको गेस्ट मार्क दिया गया था वापस लेने का जो सर, बात बार कही है, क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ है। NTA ने जो बात कही है, क्या NTA ने उसको बोल नैतिक दिया। हार आप मानते हैं उनकी? NTA ने देखिए पल्ला झाड़ रहा है। NTA बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखिए इसमें बहुत बड़ी चूक हो गई है, और बहुत बड़ा पहले से कुछ हुआ है, क्योंकि डेटा बोल रहा है सर। अब मैं आपको डेटा बताता हूँ और ढंग से। जो मैं कह रहा था उसको थोड़ा सा आपको लगा है सर, बिल्कुल अब तो साफ दिख रही है, बिल्कुल क्लियर बात है। 13,991 और 58,263 इधर बच्चे 2023 में थे 20,38,596। 2024 में है 23,33,293। अगर ये परसेंटेज निकाला जाए तो जो मैंने 13,991 बोला अपॉन जितने बच्चे बैठे तो आता है 0.6%। ठीक है जी। 2024 में निकालते हैं जो मैंने 58,263 बोला अपॉन जो बच्चे बैठे यानी 23,33,293 तो आता है 2.5%। इसका मतलब शुरू के 100 नंबर में हमारा ये परसेंटेज लगभग 5 गुना हो गया। इसका मतलब 500% इन 100 नंबर के लिए बच्चों के बीच में बढ़ गया कंपटीशन। चलिए अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, कंपटीशन बढ़ना चाहिए, हर जगह बढ़ना चाहिए। अब जरा नीचे आ जाइए, या स्टेट कोटा के हिसाब से कई बार कट ऑफ नीचे क्यों जाता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोटा होता है। कई लोग किस्मत धनी मानते बच्चे, यार अच्छा वो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, गोवा में पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत नीचे जाता है कट ऑफ। वो राजस्थान के अंदर, वो दिल्ली के अंदर, वो आपका बिहार में कट ऑफ ऊपर जाता है। तो दूसरा रेंज रहता है 520 से 620। ठीक है। 2023 में ये फिगर था सर, ध्यान सुनना, 91,001। इस बार 2024 में फिगर हो गया 1,02,460। कितना फर्क पड़ा? 9,000 का। 91,000 1,00,000 2,460 कितना फर्क? 9,000 का। अब परसेंटेज देखो, 2023 का परसेंट था 4.46%, अब हो गया 4.39%। यहाँ तो और कम हो गया, या लगभग बराबर मान लो 4.4। ऐसा क्यों? यहाँ पे वो क्यों नहीं हुआ, कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ा? हर जगह बढ़ना चाहिए ना। इसका मतलब सब कुछ ऊपर सेट हुआ है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आपको हर चीज़ इस मामले में टिल टू टॉप मालूम है। आज अगर आप NTA के चीफ होते तो आप क्या फैसला लेते? पहली बात तो ये गलती अगर किसी नीचे के मैनेजमेंट ने करी है तो मैं सीधा अपना इस्तीफा देता। और इन बच्चों के लिए क्या करते? और बच्चों के लिए कहता, बेटा सीधी सी बात है, तुमको बिल्कुल जस्टिस मिलना चाहिए, तुम्हारे साथ न्याय होना चाहिए। तुम मेहनत करने वाले हो, संघर्ष करने वाले को कभी असफल होना ही नहीं चाहिए। वो तो हमेशा अपने रास्ते में जब संघर्ष करना सीख गया, जहाँ उसका लिखा हुआ है पहचान बनाएगा। तो उनको वापस से बोलेंगे, जब इतना बड़े सिस्टम के अंदर वहाँ पे हमेशा एक बॉडी, एक लिविंग बॉडी है भाई, लिविंग बॉडी को आपको देनी चाहिए प्रायोरिटी। हमारे बाहर के देशों में पीपुल्स फर्स्ट होता है। कई सिस्टम के अंदर नीचे का मैनेजमेंट अगर मान लीजिए करप्ट हो जाए, मैं ऊपर चीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर जो अध्यक्ष उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार नीचे का हो जाता है। किसी कंपनी का मान लो बोर्ड ऊपर है लेकिन नीचे का मैनेजमेंट है। अब आपको मालूम है हायरार्की के हिसाब से ऊपर तक बात फिल्टर के पहुंच ही नहीं रही, तो बोर्ड को तो मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, और नीचे पता नहीं क्या क्या धांधली चल रही। आप सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले मांग कर रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले इस बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग रुकनी चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि NTA ने 10 दिन पहले रिजल्ट निकाल दिया, जो रिजल्ट 14 जून को आना था वो 4 जून को आ गया। 10 दिन हमारे पास है ना, 10 दिन आगे बढ़ा दो, और ढंग से CBI के द्वारा, एक फॉरेंसिक ऑडिट के द्वारा, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाकर जिसमें एक भी जना NTA का नहीं होना चाहिए। जहाँ कोई गलती हुई इसमें अगर आप वहीं का कोई आदमी आप जज बना दोगे, वहीं का कोई वकील बना दोगे, तो सीधी सी बायस सिस्टम में बायस कमेटी होगी। अभी 7 जून को उन्होंने जो बोला उसमें उन्होंने क्या बोला, हम अपनी कमेटी बना रहे हैं। अरे आप एक्सपर्ट वो तो लो जो बाहर से हो और जिनका इसका अनुभव तो हो।
जो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी निकाल कर देंगे, देखो साहब ये बात सब ये खुलासा हो जाए खटाक से, और आराम से 10 दिन के अंदर हम चाहें, जो हमारे 10 दिन पहले रिजल्ट निकाला ना, वो क्यों निकाला सब आपको मालूम है। 4 जून को इलेक्शन भी और 4 जून को इस रिजल्ट का सिलेक्शन भी, तो बच्चे को कोई आवाज़ भी उठाएगा तो पहुँचेगी नहीं, क्योंकि सब लोग सरकार के उसमें रहेंगे, पेरेंट्स भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, तो उनकी कोई आवाज़ सुन ही नहीं पाएगा और बात ठंडे में चली जाएगी। आज तक का रिकॉर्ड है बोर्ड साहब, AIPMT के नाम से एग्जाम हुआ जब CBSE ने कंडक्ट किया, या अभी नीट के हिसाब से NTA कंडक्ट कर रहा है। आज तक का रिकॉर्ड है, एक बार भी रिजल्ट कभी पहले नहीं आया, हमेशा 2-3 दिन 10 दिन लेट आया है।